नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल ट्रैवलर हेमी में। जैसा कि पहले हमने ज्योतिर्लिंग सीरीज़ में बात किया कि हमारे देश में प्रमुख कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और हमारे पिछले वीडियो में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात किया था। ऐसे ही आज हम बात करेंगे तीसरा ज्योतिर्लिंग जिसे श्री महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही जानेंगे यहाँ रुकने की व्यवस्थाएँ एवं आवागमन के साधनों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था। उज्जैनी भारत के मध्य में स्थित उसकी परंपरागत सांस्कृतिक राजधानी रही। यह चिरकाल तक भारत की राजनीतिक धुरी भी रही है। इस नगरी का पौराणिक और धार्मिक महत्व सर्वज्ञात है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा स्थली रही तो ज्योतिर्लिंग महाकाल इसकी गरिमा बढ़ाते हैं। आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। जहाँ महाकाल स्थित है वही पृथ्वी की नाभि स्थान है। बताया जाता है वही धरा का केंद्र है। उज्जैनी में महाकाल की प्रतिष्ठा अनजाने काल से है। शिव पुराण अनुसार नंद से 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा महाकाल की प्रतिष्ठा हुई। महाकाल शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल की निष्काल या निराकार रूप में पूजा होती है। सकल अथवा साकार रूप में उनकी नगरी में सवारी निकलती है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। तो चलिए अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। तो चलिए दोस्तों, अब मंदिर का वर्णन या मंदिर के विस्तार के बारे में बात करते हैं। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ रहती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब इस मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया। महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट सुविधा भी चालू की गई है। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। यह 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच के खंड में ओमकारेश्वर तथा सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग स्थापित है।
नागचंद्रेश्वर के दर्शन केवल नागपंचमी को ही होते हैं। मंदिर के परिसर में जो विशाल कुंड है वही पावन कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ सर्वतोभद्र शैली में निर्मित है। इसके तीनों ओर लघुशय मंदिर निर्मित है। कुंड के पूर्व में जो विशाल बरामदा है वहां से महाकालेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। इसी बरामदे के उत्तरी छोर पर भगवान राम एवं देवी अवंतिका की आकर्षक प्रतिमाएं पूज्य हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमुख फेस्टिवल के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड बेस्ट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो चलिए फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। पूजा अर्चना, अभिषेक और अन्य अनुष्ठानों को महाकाल मंदिर में पूरे साल नियमित रूप से किया जाता है। कुछ विशेष पहलू निम्नानुसार है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नित्य यात्रा। आयोजित की जाने वाली यात्रा को स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित किया गया है। इस यात्रा में पवित्र क्षिप्रा में स्नान करने के बाद यति क्रमशः नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवनाटिका, देवी हरिदी और अग्रसेन वारा के दर्शन के लिए जाता है। नंबर 2, सवरी या जुलूस। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में अमावस्या तक और कार्तिक के उज्ज्वल पखवाड़े से लेकर मगराशीर के अंधेरे पखवाड़े तक भगवान महाकाल की शोभा यात्रा उज्जैन की सड़कों से गुजरती है। भाद्रपदियों में अंतिम सवारी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और लाखों लोगों की उपस्थिति और प्रदर्शन होता है। विजयदशमी पर्व पर महाकाल की शोभा यात्रा दशहरा मैदान में मनाई जाती है। नंबर 3, हरिहर मिलन। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान महाकाल मध्यरात्रि के दौरान भगवान हरि से मिलने के लिए जुलूस में मंदिर जाते हैं। बाद में उसी रात इसी तरह से जुलूस में द्वारकाधीश ने महाकाल मंदिर के दर्शन किए। चलिए अब धर्मशाला के बारे में बात करते हैं कि आप अगर रुकना चाहें तो खर्च क्या है और कहाँ रुक सकते हैं। नंबर 1, पंडित श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला। यह धर्मशाला एसी और नॉन एसी दोनों तरह से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 400 से 1200 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। नंबर 2 पे है श्री महाकाल धर्मशाला। यह भी आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह उपलब्ध कराई जा सकती है, पर इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। मिनिमम 600 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है और मैक्सिमम 1500 रुपये तक। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, अगर आप उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन में महाकाल दरबार के अलावा और कौन कौन सी जगह पे आप घूम सकते हैं। महाकालेश्वर दरबार के बाद नंबर 2 पे हैं काल भैरव। इसके बाद आप हरसिद्धि टेम्पल, वेदशाला, संदीपनी आश्रम, चिंतामणि गणेश मंदिर, त्रिवेणी नवग्रह, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवट मंदिर, गोपाल मंदिर आदि दार्शनिक स्थलों पर आप घूम सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि उज्जैन में महाकाल दरबार कैसे पहुंचा जा सकता है। नंबर 1, वायु मार्ग। वायु मार्ग द्वारा आप निकटतम हवाई अड्डा इंदौर, जो कि उज्जैन से 53 किलोमीटर की दूरी पर है, साथ ही इसके लिए आप मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ग्वालियर से हवाई यात्रा द्वारा पहुंच सकते हैं। नंबर 2, अगर आप रेलवे द्वारा सफ़र करना चाहते हैं उज्जैन तक तो उज्जैन सीधे अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई, लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, बनारस, कोचीन, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, हावड़ा और कई अधिक रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा डायरेक्ट उज्जैन पहुंचना चाहते हैं तो उज्जैन सीधे इंदौर, सूरत, ग्वालियर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, नासिक, मथुरा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी उज्जैन महाकाल दरबार की 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।